अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पर्सपेक्टिव को रोज को डिफाइन किया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली 3D के ऊपर है। इसकी जो बहुत डिमांड है आजकल, 3D क्या है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और इससे बेसिकली 3D दो तीन तरह की होती है। इसके हम दो पार्ट्स बनाएंगे लेक्चर के ताकि आपको समझ आ सके। पहले लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा कि 3D क्या है और उससे हम किस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। और सेकंड लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3D के ऊपर कि 3D क्या है हमारे पास। तो फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं एक आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली और इसमें मैंने कलर ये वाला फिल कर दिया। ओके, और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक जो है वो नन कर रहा हूँ। और आपने सिंपली क्या करना है कि इस सारे को सिलेक्ट करना है और इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में ये 3D है, यहाँ पर आपको एक्सट्रूड एंड बेवल सबसे पहले तो नज़र आ रहा है। इसको सबसे पहले तो मैं छोड़कर आपको ये रोटेट के बारे में बताऊंगा कि रोटेट क्या है। इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये सामने आपके कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है वो खुल कर आ जाएंगे। सिंपली इसका यही काम है। इसका प्रीव्यू ऑन करेंगे जैसे ही आप, तो आपको ये नज़र आ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ से इसको जिस साइड पर मर्जी चाहें घुमा सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा हैवी सिस्टम है, हैवी जो जिसे कहते हैं पॉइंट है, इसलिए आपका सिस्टम में भी स्लो हो जाए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, इससे आपने घबराना नहीं है। इसका इस तरह से ये आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और जी एक्सिस। आप यहाँ से भी इसकी रोटेशन कर सकते हैं एक्स वाई और जी से। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इसको जिस तरह मर्जी घुमा के करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 3D इफेक्ट से ऊपर। 3D और फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको मज़ीद आगे खोल सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे इसका प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली 3D होकर दिखाई देगा। इस तरह से आप इसको घुमा कर जिस तरफ मर्जी चाहें रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ से मैं इसका जो एथर डेप्थ है वो भी बढ़ा सकता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। ये देखना, इसकी मैं डेप्थ अभी बढ़ाने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी डेप्थ बढ़ाऊंगा तो ये देख सकते हैं एक अजीब सी शक्ल हमारे पास बनकर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसकी डेप्थ है। मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ इस तरह से। यहाँ से आप इसमें बेसिकली यहाँ से लाइट्स भी इसकी ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आपकी लाइट है, आप इसको पकड़कर जिस तरफ मर्जी इसके लाइट्स बढ़ा सकते हैं। ये मैंने नीचे की तरफ कर दिया, ये दाएं की तरफ अगर ऊपर करना चाहता हूँ तो ये इसके ऊपर आ गया। तो ये छोटा सा एक इफेक्ट था। तो हम मज़ीद कुछ चीज़ें बना कर देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक मैं आपके सामने यहाँ से क्लिक किया, इसको यहाँ से एक राउंड सिंपली ये मैंने ड्रा कर लिया। इसमें एक मैं सर्कल भी ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने सर्कल एक ड्रा कर दिया, इसको उठाकर मैं सेंटर में रख देता हूँ। इसके ये सेंटर इन दोनों को सिलेक्ट किया
और माउस का बटन राइट क्लिक करके यहाँ पर मेक कंपाउंड पाथ बना दें ताकि इसका सेंटर वाला जो पॉइंट है वो हमें खाली चाहिए था। तो यहाँ आप इफेक्ट में आए, इसको सेलेक्ट किए रखना है और अब इस पर राउंड पर चलते हैं और यहाँ से इसका जो परव्यू है वो ऑन कर लें। यहाँ से आप इसको चाहे जिस तरह मर्जी घुमा कर रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप यहाँ से इसकी जैसे ही आप डेप्थ बढ़ाएंगे तो ये देखिए एक ट्यूब की शक्ल ये आपके पास इख्तियार कर लेगा खुद ब खुद ही एक आपके सामने। ये सिस्टम मेरा भी थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि ये हैवी है ऐप है, इसलिए ये देख सकते हैं एक ट्यूब की शक्ल हमारे पास बनकर आ गई है। इसकी हम यहाँ से मोर ऑप्शन पर जाएं, यहाँ से आप इसकी लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ फ्रंट पर मैं इसको लाना चाहता हूँ लाइट को, ये फ्रंट पर आ गया। अगर मैं ऊपर भी लाइट इसके ले आना चाहता हूँ तो ये न्यू लाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू लाइट आ गई और इस लाइट को जहाँ पर मर्जी उठा कर रख दें। ये हर तरफ से आपको डिफरेंट एक पार्ट जहाँ लाइट ले जाएंगे उस तरफ ये आपको रोशनी करके देगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पर। यहाँ से आप इसका जो डेप्थ है ब्लेंड स्टेप्स वो भी आप कम कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से गया और इसको जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा जो ऊपर शार्प एज से हमें नज़र आ रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको ये क्लासेस भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो मैं हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, ये देख से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ इसको मज़ीद, और इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये ठीक रहेगा, ये बहुत अच्छी शेप बनकर आ गई हमारे पास। ये लाइट को मैं उठाकर ऊपर भी रख सकता हूँ, जहाँ पर मुझे चाहिए मैं वहाँ पर इसको रख सकता हूँ। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि इसकी यहाँ पर डिफरेंट्स आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, आप जो आपको अच्छी लगे वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जो बेसिकली राउंडेड है, मेरा सिस्टम स्लो हो गया क्योंकि ये हैवी सिस्टम है, इसलिए हैवी ऐप है, इसलिए ये चलना थोड़ा सा आपका मे भी सिस्टम स्लो हो जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। ये क्लासेस हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक शेप बनकर आगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उठाकर इसको उठाकर इधर रख दिया। सिस्टम बेसिकली स्लो खुद ब खुद हो जाना है क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसका पार्ट है वो हैवी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने नाम लिख देता हूँ, बल्कि सब मैं बड़े ही ABC में लिखता हूँ। ये मैंने बड़ा, इसका मैं थोड़ा सा जो कलर है, बल्कि पहले इसकी मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेता हूँ। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया। यहाँ से आप इसकी जो स्टाइलिंग है वो आप तब्दील कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं 3D में, और 3D में एक ऑप्शन है रिवॉल्व का।
इसको भी हम देखते हैं। नहीं, यहाँ पर रिवॉल्व नहीं, सॉरी, इस्तेमाल होगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और 3D में फर्स्ट ऑप्शन इसमें इस्तेमाल होगा। ये आ गया हमारे पास। इसका प्रीव्यू हम ऑन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि इसका हमने कलर अभी सिलेक्ट नहीं किया था। कलर इसका ब्लैक ही था। ये ठीक रहेगा। तो अब हम चलते हैं इफेक्ट्स में दोबारा और 3D ये एक्सप्रेशन में यहाँ से इसका व्यू ऑन कर लिया और यहाँ से आप इसको जिस तरफ मर्जी चाहे उठा कर रख सकते हैं। यहाँ से इसकी लाइट्स भी आप एक और यहाँ पर लाइट ले लें। यहाँ से इसका थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाता हूँ। यहाँ पर 50 है, मैंने ये 78 कर दिया। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको क्लासिक कर कर देखता हूँ तो इस तरह से आ रहा है। अगर राउंडिंग करके देखता हूँ तो इस तरह से आ रहा है। यहाँ से इसकी थोड़ी सी जो मैं हाइट है वो बढ़ा रहा हूँ। अभी वो प्रोसेस हो रहा है तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये मैंने स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि वो हैवी बहुत है, इसलिए मैं भी वो मेरे सिस्टम को ही हैक ना कर दे। तो आपने ये ध्यान से इसको चलाना है। तो स्टॉप मैं इसको इसलिए करता हूँ बेसिकली, तो इसको भी मैं उठाकर यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि मेरा सिस्टम बिल्कुल स्लो हो चुका है। तो इस तरह से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। बेसिकली आपने घबराना नहीं है क्योंकि सिस्टम पर ये हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए जब भी आप 3D का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम में भी ये क्रैक हो जाए या इलस्ट्रेटर क्रैक हो जाए, कुछ इस तरह की आपके पास आ सकती हैं। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये प्रोसेसिंग 1 मिनट इसको हो लेने दे। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं भी कुछ उसमें वर्क कर रहा हो तो जिसकी वजह से ये बार बार आ रहा है। 1 मिनट इसको हम पूरा हो ही लेने देते हैं कि देखते हैं कि इससे क्या इफेक्ट हमें नज़र आता है। ये रिवॉल्विंग उसमें कर रहा है, विजिबिलिटी उसकी जो वो है रिजॉल्व कर रहा है। ये हो गया है। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। वो बेसिकली इस वजह से स्लो हो गया है कि सिस्टम ये हैवी ऐप है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसने स्लो हो जाना है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। तो चले हम एक और चीज़, यहाँ से पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया है। ये पेन टूल को सेलेक्ट किया और ये एक मैंने लगाया और यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड कर दिया। ये क्या है, और यहाँ से सीधा यहाँ पर गए, यहाँ से इस तरफ आए, ये गए और ये बना दिया। इसका जो हम बेसिकली स्ट्रोक है वो हम कलर जो है वो नन कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं इफेक्ट्स में और 3D। अब ये जो रिवॉल्व का ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे
यहाँ से आप प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास हमारे और खूबसूरत सा एक बनकर आ गया है। इसकी हम यहाँ से लाइट कुछ इस तरह कर लेते हैं, एक और लाइट हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको उठाकर मैं थोड़ा सा साइड पर रख देता हूँ इस तरह से। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये देख सकते हैं आपके पास एक खूबसूरत सी शक्ल बनकर आ गई है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि सिस्टम स्लो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको